गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी सुबह सुबह अभी सबको देखकर, संगत को देखकर ही मन में भाव दे रहे थे कि जब हम किसी को प्रसाद के लिए बोलते हैं, जैसे कि आज का प्रसाद शिल्पी आंटी को हुक्म हुआ, तो आंटी को नहीं पता था, पर गुरुजी कहते हैं कि जब प्रसाद भी ना, तुम्हारा प्रसाद कौन कौन खाएगा वो भी मैं ही डिसाइड करता हूँ। तो जो संगत रेगुलर आती हैं उनमें से आज कुछ नहीं आए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए हैं अब उनके नसीब में इनके हाथ का प्रसाद खाना लिखा था। क्योंकि जब भी कोई प्रसाद बनाता है संगत जी, वो ये नहीं सोचता कि मेरा प्रसाद कौन खाएगा, वो ये सोचता है कि मेरा प्रसाद मेरे गुरुजी खाएंगे, भोग लगाएंगे और जिसको भी वो चाहेंगे उसको खिलाएंगे। तो कई बार ना हमारे मन में भाव आता है, कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि प्रसाद बनाना है, कितना बनाएं, कैसे बनाएं, कितनी संगत होगी। तो मैंने आज भी आंटी को यही बोला कि आंटी देखो, मुझे नहीं पता, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो आंटी ने बोला फिर 15 ठीक है, मेरे मन में था 25 और आज वाकई में 25 ही संगत है। तो ये गुरुजी की अपनी लीला है कि जो प्रसाद आपका, वो जो आपने 15 के लिए बनाया वो 25 खा रहे हैं, अब वो बट रहा है। कहते ना, अभी आपने शब्द सुना कि वंड छको, किरत करो वंड छको। अब हो सकता है किसी के नसीब में 4 पकौड़े लिखे थे मगर उसको आज एक ही मिलेगा, लेकिन वो तो फिर गुरु जी की बात है ना, ये तो आपको नहीं पता हो। तो जब भी हम कभी कोई प्रसाद बनाते हैं ना संगत जी, हमारे मन में सिर्फ एक भाव होना चाहिए कि बहुत सारी संगत आज उलझी हुई है, बहुत सारे इफ एंड बट में है कि पहले तो उनको ये रहता है, मैंने देखा है, मुझे बहुत सारे लोग, मैं उनको देखती हूँ और मैं बोल नहीं पाती हूँ। कभी कभी गुरुजी सत्संग के थ्रू कहलवा देते हैं ये बात कि जब भी वो प्रसाद बनाते हैं, या तो उनके माइंड में ये होता है कि जो हमारे रोज़ के आने वाले हैं वहाँ पे हमारी तारीफ होगी कि हमने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है ना। ऐसे ही होता है ना ज़्यादातर कि रोज़ आएंगे तो वो कहेंगे आज तूने बड़ा स्वाद बनाया है, तूने थोड़ा कम अच्छा बनाया है। यही चीज़ें गुरुजी ने हमारी ख़त्म करी हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद अगर हम ये भाव ही ख़त्म नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। प्रसाद कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कभी भी उसका जो स्वाद है ना, अगर आपसे नमक कम भी डल गया, ज़्यादा मिर्च डल गई, वो गुरुजी ने जब भोग लगा दिया तो वो अमृत बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। जब तक आप बना के ला रहे हो वो ब्रेड पकौड़े हैं, सैंडविच है, हलवा है, लेकिन जैसे ही गुरु ने भोग लगाया तो वो अमृत बन गया। अब वो गुरु अपना अमृत किस किस को चखाना चाहते हैं तो वही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो जब भी आप भाव से प्रसाद बनाते हो, ये मत सोचा करो कि मेरी वाहवाही होएगी। और फिर एक बार और आता है मन में कि अरे मेरी खास सहेली नहीं आ जाई है जिसके लिए आज मैं सोचा था मेरे हाथ का प्रसाद खाए, ये तो बहुत बारी अच्छा बनाती है और हमेशा सब इसको तारीफ करते हैं, ले आज मेरे हाथ का तो ये खा ही नहीं पाई है। ये भाव भी आता है, कोई ये ना कहे कि नहीं आता। तो जब हमें भाव ये चाहिए कि हमारे गुरु को भोग लग जाए और जिसको खिलाना चाहें। कई बार क्या होता है, अब आंटी अगर 25 का बना के लाई होती, संगत होती 5, तो गार्डों को खाने को मिलता, ड्राइवर्स को मिलता, या सड़क पे किसी रिक्शे वाले को मिलता। ये तो इनकी माया है, अब आज इनको बुलाया दिल्ली 8 से, इनके नसीब में प्रसाद खाना लिखा है। तो देखो, पहले तो जो बनाने वाला है वो ब्लेस हो गया। आज तक मैंने कभी ऐसा सत्संग नहीं शेयर किया। शिल्पी आंटी आप थोड़े से वो हो रहे हो, आज शाय फील कर रहे हो, लेकिन जब भी हम यहाँ, बहुत प्यारे प्यारे हमारे सेवादार हैं, उनके मन में ऐसा नहीं आता, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कभी कभी किसी के मन में आ भी जाता है। और मैंने देखा है कई बार सत्संग में हम जाते हैं, या कई बार हमारे ही घर में कोई आता है तो वो बोल देते हैं कि अरे तू नहीं आई थी पिछली बार ना, देखा इतना बढ़िया प्रसाद बना था। तो दूसरे बंदे को लेट डाउन कभी मत करो कि वो नहीं अच्छा बना के लाया। प्रसाद जैसा भी है उसकी तारीफ करो। अब कल मेरे को आंटी ने बोला, जिनके घर सत्संग था, उनकी मम्मी ने कैसा बना है, तो अच्छा बना है। हम क्यों प्रसाद खाने के बाद और बाहर जाते ही फिर हम कह देते हैं अरे वो तो कच्चा था पकोड़ा, अरे दाल में ना, तो दाल उसने पकाई नहीं, आज दाल घुली ही नहीं थी। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको गुरु के ना भाव से दूर करती हैं संगत जी। आपका जो प्योरिटी है ना वो ख़त्म कर देती हैं। हमें क्या करना है, हमें प्योर रहना है। मालिक हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कड़छी भी चलानी नहीं आती है। जो करोगे आप करोगे, जैसा बनवाओगे आप बनवाओगे, जिसको खिलाओगे आप खिलाओगे, क्योंकि आपने भोग लगा लेना है। अब ये जैसा बने वैसा खिला दो। अब आज की बात ले लो, चाय बना रही थी, इतना सारा दूध डल गया चाय में,
और ऐसे लग रहा है कि दूध वाली चाय है। अब बड़े सारे ऐसे लोग हैं, अभी मेरे अड़ोस पड़ोस में ही बैठे हुए हैं जो मुझे बोलेंगे हम तो ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। तो ये चीज़ें गुरुजी आज शायद ख़त्म करवा रहे हैं। तो ये चीज़ों को ख़त्म करो और अपने भाव को प्योर करके अपने आप को ब्लेसिंग लो, पूरी ब्लेसिंग लिया करो। गलती किससे भी हो सकती है, कभी कोई चीनी डालना भूल जाता है। अब आज जोत ने देख लो कितना हमें तंग किया कि एक जोत बुझ रही है, दूसरी बुझ रही है, तीसरी हिल रही है। वो सब गुरुजी हैं। अब हम जाके शिकायत करें, बोल देते हैं क्योंकि वो मेरे अंकल हैं तो मैंने उन्हें बोल दिया। अब ये कोई और हो तो मैं उसको नहीं बोल सकती हूँ। सब इनकी लीला है, सब करने वाले ये हैं, हम कुछ नहीं है। जब बोलोगे ना आई एम नथिंग तो अच्छा ही बनेगा। एक आंटी आई नहीं आज, वो बोलती हाय मेरे को चाय नहीं बनानी आती ममता आंटी। मैंने एक दिन उनको बोला आज वहाँ पे पूजा आंटी ने आई, चाय की प्रैक्टिस करो, चाय आप बनाओगे। क्यों नहीं बना सकते आप, क्यों डरते हो इतना? अरे अपने घर में चाय नहीं बनाते क्या? अगर आपके घर में मेहमान आ जाए, 20 लोग आ जाए तो चाय नहीं बनाओगे? सब बन जाती है। डरा मत करो अपने गुरु का प्रसाद बनाने। अगर उनको आगे कर दिया गुरुजी आप आ जाओ भाई मेरे को, तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता, आप ही कर लेना। इवन मैं गाड़ी भी चलाती हूँ ना, मैं 35 ईयर से गाड़ी चला रही हूँ, टच वुड। लेकिन जब भी मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठती हूँ तो मैं गुरुजी को एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी चला लो, मेरे बस का नहीं है, मेरा तो गोड्डा भी दुखता है, मेरे को नींद भी आती है, अब आप बैठ के गाड़ी चला लो, मेरे बस का नहीं है। उस समय बच्चे बन जाओ, भोले बन जाओ, बिल्कुल ऐसे नर्सरी के बच्चे बन जाओ कि तुम्हारा भी एडमिशन भी नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं आता, गुरु हमारी बाँह फाड़ ले, और वो फड़ेगा और आपका प्रसाद में भी आपको हेल्प करेंगे। तो अब ये देखो, पता नहीं अब अगली बार तो शिखा आंटी का हुक्म है प्रसाद का, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक संडे पहले ही ना